नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सी सेट सेकेंड पेपर में वर्ष 2012 से लेकर के 2019 तक के हिंदी के पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपका ये 2019 यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सेकेंड पेपर में सी सेट में पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी यहाँ अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। इसमें आपका क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में जी जान लगाकर क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका, गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गमला और आलपीन ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह आप देखे होंगे, तो ये प्रयोग होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी निसंदेह, निसंकोच और उज्ज्वल ये सभी शुद्ध हैं। डी ऑप्शन आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न आपका, अभ्यंतर का विलोम होता है। तो अभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वत्स। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो जाएगा। तो सी और डी दोनों ही ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। लेकिन आयोग ने इसमें कर्मधारय को सही माना था, लेकिन देखा जाए तो पीताम्बर आपका बहुव्रीहि भी होगा। यानी कि आपका पीताम्बर में जब पीताम्बर का विग्रह किया जाएगा तो पीत है अंबर जो के रूप में जब किया जाए तो कर्मधारय समास होगा, और जब पीताम्बर का विग्रह पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण के रूप में किया जाएगा तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। तो सी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है। तो खिड़की का पर्यायवाची आपका वातायन, वारी और दरीचा सभी होगा। तो उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। जबकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को सही माना है, केवल वातायन को। अगला प्रश्न है आपका, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ये सही हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। ये एक लोकोक्ति है आपका कि अपनी करनी पार उतरनी, तो इसका अर्थ होगा अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। नेक्स्ट आपका, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो अंग नहीं होगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंक शब्द का अर्थ होता है गोद भी होगा, चिन्ह भी होगा और संख्या भी होगा, अंग नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो वह आपका छ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। च, छ, ज, झ और इया व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, और इस व्यंजन को तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। तो वह आपका समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृ प्लस ऋणाम। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
यह एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। तो ये आपका जो है 2019 प्री में जो है पूछे गए हैं। इसमें आपका 5 प्रश्न जो है पैसे से पूछा गया था, जो इसमें नहीं रखा गया है। अगला जो है ये आपका 2018 में पूछा गया है, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ जो है आपका दधीच जो ए ऑप्शन में लिखा गया है और डी घनिष्ठ दोनों ही जो है अशुद्ध वर्तनी है। दधीच जो है आपका ये गलत है और घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, तो ए और डी दोनों ही जो है आपका अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न आपका उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, दंड और सजा ये समानार्थी शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो वह है कौरवी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे जो है आपका तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है, तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। अगला प्रश्न है आपका चरण कमल में समास है। तो इसमें कर्मधारय समास है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो अर्थात विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त हो, वह कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कि घनश्याम, चरण कमल, महापुरुष, सद्भावना आदि ये सभी जो है कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं। अगला जो प्रश्न है आपका नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ने धन अन, जो ये आपका नयन का संधि विच्छेद होगा, ये अयादि संधि का जो है एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें गद्यांश के प्रश्न को जो है रखा गया 7 से 11, प्रश्न संख्या 7 से 11 के लिए जो एक गद्यांश दिया गया। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम इसका सीधे जो है आंसर जो है बता देंगे। तो सबसे जो इसमें 7वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, युद्ध वीरता सबसे प्राचीन वीरता है। तो एक बार आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला है युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो यह है आपका साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज, डी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। अगला है आपका उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो ये आपका उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। अगला प्रश्न है आपका उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। अगला प्रश्न आपका मर्सिड का विलोम पूछा गया है। तो मर्सिड का विलोम हो जाएगा रुच, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विज। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द जो है वह द्विज है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसमें आपका श्याम हंसता है, तो इसमें जो है आपका अकर्मक क्रिया है, यानी कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। वाक्य में श्याम हंसता है में श्याम जो है करता है और हंसने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः हंसने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए हंसना क्रिया यह अकर्मक है, तो उसी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है चतुर्दश होता है। अगला प्रश्न आपका पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। अगला है आपका व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा। तो पीयूष जो है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन आदि ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। पीयूष जो है ये आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। पीयूष किसका है, तो अमृत का पर्यायवाची है।
अगला प्रश्न है आपका, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सूर्यम पश्या। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द जो है हो जाएगा अज्ञ। अगला है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा, तो ये आपका मोहन को बाजार क्यों जाना था, इसमें जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होगा। तो ये आपका जो है 2017 में जो है पूछा गया है। आप देख सकते हैं एक पैसेज दिया गया 81 प्रश्न संख्या 81 से 85 तक। तो इसे आप जो है पढ़ लीजिएगा इस गद्यांश को। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर हम जो है यहाँ आप इसका बताते हैं। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आप वीडियो को जो है पॉज कीजिएगा, एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोभ और असंतोष। अगला आपका, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। नेक्स्ट है आपका, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें अभावग्रस्त का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला आपका, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतोष को सात्विक जीवन का अंग कहा गया है। अगला है आपका, अवगुंठन का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घूंघट। अवगुंठन का अर्थ घूंघट होता है। इसके अन्य अर्थ जो होता है रेखाओं आदि से कोई चीज़ चारों ओर घेरना या ढक्कन। नेक्स्ट है आपका, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। अगला है आपका कि चौराहा में समास कौन सा है, तो चौराहा में द्विगु समास होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो चौराहा में आप देख सकते हैं पहला शब्द संख्यावाचक है, चौ मतलब चार। तो अगला है आपका, अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुरूप का विलोम हो जाएगा प्रतिरूप, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला है आपका, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा है वह, तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जलधि अम्बुद, ये आपका जो है सही नहीं है। जलधि का अर्थ होता है समुद्र और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, तो दोनों ही जो है अलग अलग हैं। बाकी जो है पुरंदर अमरपति पर्यायवाची हैं, सरोवर पुष्कर ये भी पर्यायवाची, फड़ी और उरग ये भी जो है पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका कि गूलर का फूल होना का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्लभ होना। अगला क्वेश्चन है आपका, भभूत का तत्सम क्या हो जाएगा, तो भभूत का तत्सम होगा विभूति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदैव में संधि है कौन सा, तो सदैव में वृद्धि संधि है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सदा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस ए हो जाएगा यहाँ, तो इसमें जो है आपका वृद्धि संधि होगा। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा है वह, तो यहाँ जो है आपका आध्यात्म जो है एक गलत लिखा हुआ है, तो आध्यात्म की वर्तनी जो हो सही होगी, ये आपका इस तरह लिखा जाएगा अध्यात्म, तो ये जो है आपका सही है यहाँ, सी ऑप्शन आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट आपका, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, तो ये आपका हरदोई जनपद में बोली जाती है कन्नौजी बोली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो इलाहाबाद जो है ये आपका भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, देवरिया मिर्ज़ापुर बलिया ये सभी जो है भोजपुरी क्षेत्र हैं। इलाहाबाद ये आपका अवधी क्षेत्र में पड़ता है, कौन से क्षेत्र में, तो अवधी क्षेत्र में ये पड़ता है। अगला है आपका, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो फैजाबाद में आपका अवधी बोली बोली जाती है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है,
तो बघेली जो है आपका उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह मध्य प्रदेश की बोली है। बघेली कहाँ की है? तो यह मध्य प्रदेश की बोली है। जबकि आपका ब्रज, अवधी और भोजपुरी ये सभी जो है उत्तर प्रदेश की बोलियाँ हैं। अगला आपका अधोलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा पिटारा। पिटारा ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पिटक। पिटारा का तत्सम क्या होता है? तो पिटक होता है। अब नेक्स्ट आपका एछड़ा का अर्थ है, तो ये आपका जो है 2016 में जो है पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिलाषा। एछड़ा का अर्थ क्या होगा? तो अभिलाषा हो जाएगा, यानी कि इच्छा, याचना, ये सभी जो है एछड़ा का अर्थ होता है। अगला है आपका कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो यहाँ राम लक्ष्मण जो है विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 ये सभी जो है विशेषण हैं। नेक्स्ट अब आपका अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हाथ शब्द जो है ये आपका तत्सम नहीं है। हाथ का तत्सम जो होता है वह हस्त होता है। अगला प्रश्न है आपका अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो अनिवार्य का हो जाएगा विपरीत अर्थ, ऐच्छिक होगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रतिकूल का विलोम हो जाएगा अनुकूल। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगठन का अभाव या फिर मेल का अभाव कहा जा सकता है। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं रचयिता जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी आपका अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहीत होता है, गृहीत होता है यहाँ। और आहार ये आपका गलत है, आहार नहीं होता है, यहाँ आहार होता है, तो ये भी आपका जो है गलत है। सृष्टा भी आपका गलत है, सृष्टा नहीं होता है, यहाँ सृष्टा होता है। तो केवल ए ऑप्शन जो है आपका शुद्ध है यहाँ। अगला आपका दैवज्ञ का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिषी। दैवज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ज्योतिषी होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत प्लस शिष्ट होगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सोता है। अकर्मक जो है इसके पहले भी बताया गया है कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो ये अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। तो यहाँ जो है आपका सोने की क्रिया कर्ता अर्थात स्वयं श्याम के द्वारा ही पूरी की जा रही है, अतः सोना क्रिया जो है वह क्या है? तो अकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? तो व्योम। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्योम ये आकाश का पर्यायवाची होता है। बाकी जो है अनल, पावक और कृषाणु, उसके बाद दहन, धूमकेतु, ये सभी जो वायु सखा, ये सभी जो आग के पर्यायवाची होते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ आपका राम नहीं पढ़ता है, इसमें आपका प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ लिखा गया है कि राम नहीं पढ़ता है, तो यहाँ जो आपका प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन में दिया गया है ह। अंत्यस्थ व्यंजन जो होता है वो होता है य, र, ल और जो है व, ये सभी जो है अंत्यस्थ व्यंजन है। जबकि जो है ह जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में आपका आता है बड़ा सा, उसके बाद जो है आपका षटकोण वाला सा, उसके बाद जो है आपका छोटा सा, ये सभी जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगला है आपका सप्तर्षि में समास कौन सा है? तो इसमें द्विगु समास होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समीर। समीर जो है ये आपका रात्रि का नहीं बल्कि यह वायु का पर्यायवाची है। बाकी रजनी, विभावरी और निशी ये सभी जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अब मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो शार्दुल हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मृगेंद्र यानी कि उसका अर्थ होता है सिंह, तो सिंह का पर्यायवाची जो है शार्दुल हो जाएगा आपका। नाहर होता है, केसरी होता है, वनराज होगा, मृगराज होगा, तो ये सभी जो है सिंह के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? यानी कि आपसे पूछा गया है दोनों जो है तत्सम शब्दों की जोड़ी कौन नहीं है? तो बी ऑप्शन यहाँ दधि भात, जो ये भात जो है ये आपका तद्भव शब्द है। भात कौन सा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है, उसका तत्सम जो होता है भक्त होता है। उसके बाद जो है कर्म, ये आपका तत्सम शब्द है कर्म, इसका तद्भव कर्म होता है, कर्म होता है इसका तद्भव। दधि शब्द जो है, दधि शब्द ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दही होता है। इसी प्रकार मत्स्य तत्सम शब्द है, मत्स्य क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव मछली है। और ज्ञान तथा क्षेत्र दोनों ही जो है यहाँ तत्सम है। ज्ञान और क्षेत्र जो है, सॉरी ज्ञान और क्षेत्र जो है दोनों तत्सम शब्द हैं और इनके तद्भव जो है आपका ज्ञान का होता है जानना, ज्ञान का तद्भव क्या होता है? जानना होता है। और खेत, क्षेत्र का जो है तद्भव होता है खेत। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा। करपट का तद्भव शब्द जो है कपड़ा होगा। और कपूर का तद्भव जो है, कपूर जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है कर्पूर होता है, कर्पूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है कौन सा? तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा बालिका निबंध लिख रही है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं के करने पर उसका असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह जो है आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह दंड देने के योग्य है, ये आपका अशुद्ध है। तो यहाँ वह दंड का पात्र है ऐसा होना चाहिए, वह जो है दंड का पात्र है, तो ये जो है आपका शुद्ध हो जाता। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला जो प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा देव प्लस इंद्र। तो इसमें आप देख सकते हैं अ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे, तो ये आपका गुण संधि हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनु धन अय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये आपका अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं बहराइच सुल्तानपुर और रायबरेली। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चित। निश्चित यह निश्चल का अर्थ नहीं है, बाकी जो है जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर और अचल, ये सभी जो है निश्चल के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है आपका कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईर्ष्या से जल उठना। अगला प्रश्न है आपका यथारुचि में समास कौन सा है? तो इसमें जो है आपका अव्ययी भाव समास है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका विग्रह होगा रुचि के अनुसार, तो सी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अस्थावर का विलोम होगा जंगम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन सही होगा कुमुदिनी, ये जो है आपका शुद्ध शब्द है, बाकी जो है सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना।
अगला जो प्रश्न है अब आपका, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो मुक्त हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो तस्कर जो है ये आपका तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। बाकी पत्ता, हाथ और अंधेरा ये सभी जो है तद्भव शब्द है। पत्ता का तत्सम होता है आपका पत्र, और हाथ का जो है तत्सम हो जाएगा हस्त, और अंधेरा का तत्सम हो जाएगा अंधकार। अंधेरा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अंधकार हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो वह आपका विदेह, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ द्विज के अनेकार्थी शब्द में आपका ब्राह्मण आ जाएगा, पक्षी भी होगा, दांत भी होगा, चंद्रमा होता है आपका, प्राणी भी होता है। तो ये सभी द्विज के जो है अनेकार्थी शब्द होंगे, विदेह इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये आपका जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ जो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन से हो जाएगा, अत्यधिक की वर्तनी जो है शुद्ध है आपका, बाकी सभी जो है अशुद्ध हैं। आधीन जो है नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन। बाकी व्यवहारिक जो है ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक होता है। उसके बाद जो है मिष्ठान, ये भी आपका गलत है, मिष्ठान्न नहीं, मिष्टान्न होता है, ठा नहीं टा होगा वहाँ। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सी और डी दोनों ही जो है सही है। पुष्कर और दीप्ति, पुष्कर और दीप्ति जो है ये किरण के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये मरीच का पर्यायवाची शब्द है। रश्मि जो है अंशु, कर, मयूख तथा दीप्ति हैं, जबकि पुष्कर यह तालाब का पर्यायवाची है। तो आयोग ने जो है आपका सी और डी को सही उत्तर जो है माना है। अगला जो प्रश्न है आपका, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसके पहले भी जो बताया गया कि जिन क्रियाओं में इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें आप वाक्य में जो है कि राम ने स्वयं पत्र न लिखकर लक्ष्मण से लिखवाया है, अतः प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो आयो शब्द जो है ये ब्रज का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। मूक मतलब कि कम बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राण शब्द जो है हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाण का अर्थ नहीं है। खर शब्द जो है यानी कि गधा, खर का अर्थ जो होता है वह गधा भी होता है, तिनका भी होता है, एक राक्षस भी होगा, दुष्ट तथा प्रखर। बाण जो है ये सर के अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बाण जो है किसके अर्थ के रूप में? तो सर के अर्थ के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ होगा? का सही आंसर होगा आपका आंखों में गड़ना, मन में खटकना और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, दोनों ही सही हुआ है। यहाँ बी और डी दोनों ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपड़। याद रखिएगा। इसी तरह जो है एक आपका पूछा जाता है उन्मीलन,
उन्मीलन और उन्मूलन दोनों अलग अलग है। उन्मीलन का हो जाएगा आपका निमीलन, उन्मीलन का विलोम हो जाएगा निमीलन, और उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ, अंत्याक्षरी। ये आपका जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, वाक धन जाल। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है। तो यहाँ जो है त्रिपथगा, बी ऑप्शन जो है ये सरिता का पर्याय नहीं है। सरिता का पर्याय तटनी हो जाएगा, निम्नगा होगा, तरंगड़ी, ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि त्रिपथगा जो है ये आपका गंगा का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है आपका, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सकर्मक और अकर्मक। एक तो होता है आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा जो होता है वह आपका अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है आपका, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो इसे जो अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवेश नवेश। प्रवेश का विलोम होता है आपका निकास। प्रवेश का विलोम क्या हो जाएगा? तो निकास होगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका ये यहाँ सही हो जाएगा। बाकी मुख का वाचाल होता है, भूत का विलोम जो है भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार। प्रवेश का नवेश नहीं होगा, निकास होगा। अगला प्रश्न है आपका, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलद। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। बाकी जो है राजीव, कुवलय, अंबुज, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो स्वतः उत्पन्न होगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत् धन लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद जो है तत् धन लीन होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? तो व्यंजन संधि का। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो इसके पहले जो है बताया गया ऊष्म व्यंजन आपका स, स, ह, ये जो है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन ए होगा। तो यहाँ आपका जो है आ धन ए हो जाएगा। तो आ धन ए मिलकर जो है आपका वृद्धि संधि बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिशु सो रहा है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि आपका चलना, चलना, इसमें चल धातु में अना प्रत्यय लगा हुआ है, वो कृदंत प्रत्यय। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो वो आपका जो है समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि आपका हो जाएगा और, एवं और तथा, ये सभी जो है समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये दो शब्दों को जो है जोड़ते हैं या दो खंडों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो उसे अघोष कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है जैसे आपका हो जाएगा क, ख, उसके बाद जो है च, छ, उसके बाद जो है आपका
ट, ठ, ये सभी जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है 5 प्रश्न जो है वो गद्यांश से हिंदी में जो है पूछा जाता है। तो हम जो है 1 या 2 जो है गद्यांश को इसमें शामिल किए हैं, बाकी सभी में आप जो है जितने भी आपको 2012, 13, 14, 15 सभी वर्षों में जो है आपको गद्यांश से 5 प्रश्न जो है पूछा गया है। तो उसे जो है आप एक बार ध्यान से गद्यांश को पढ़िएगा, बाकी उसे आप जो है आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों जो ये था आपका सीसेट यानी कि सेकेंड पेपर में हिंदी से पूछे गए 2012 से लेकर के 2019 तक के हिंदी के प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।